एक प्रकार से सेना में देखा जाए तो एनपीएस की एंट्री है दूसरे तरीके से। नमस्कार मित्रों, आज हमारे चैनल पर आपने देखा होगा जो नई योजना आई है सरकार की अग्निपथ योजना, जिसके तहत अग्निवीरों की बहाली हो रही है और उसके विरोध में जो छात्रों का लगातार प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन के बारे में, उसके विरोध के बारे में और राजनीतिक दलों के असंतोष के बारे में मैंने कुछ खबरें आपको बताई हैं, दिखाई हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इससे अलग है और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि सरकार ने इस योजना को लाने में हड़बड़ी की है, लेकिन कुछ विद्वान बता रहे हैं, कुछ विशेषज्ञ बता रहे हैं कि सरकार ने इस योजना के लाने के पीछे काफी कसरत की है और उस कसरत में ये चीज शामिल है कि सेना में चूंकि अब तक पुरानी पेंशन प्रक्रिया चल रही थी, उस पुरानी पेंशन प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए ये योजना लाई जा रही है। जैसा आपने देखा कि इस योजना में पूरी तरह से जो 4 साल की नौकरी दी जा रही है उसमें पेंशन किस तरह से दी जा रही है, एक सिस्टम बनाया गया है कि हर साल वेतन से कटौती होगी, कुछ खास रकम कटौती होगी, उसके बाद उसमें सरकार की ओर से कुछ रकम जोड़ी जाएगी और वही पैसे आपको बाद में ब्याज समेत जब मिलेगा, जब 4 साल बाद आप रिटायर करेंगे। तो ये नई पेंशन सिस्टम में इसी तरह की एक व्यवस्था है और कहा यह जा रहा है कि ये जो नई पेंशन स्कीम को सेना में लागू करने का ये पूर्वाभ्यास के तौर पर इसे देखा जा रहा है, विद्वान इसे देख रहे हैं और खास तौर पर वो लोग इसमें एक आशंका भरी नजरों से इस पूरे अभियान को देख रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं जो पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक संगठन है जिस संगठन के बारे में हमारे चैनल पर बहुत सारी बातें मैं आपको बताता रहता हूं, नेशनल मूवमेंट फॉर ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, और इसके जो नेता हैं विजय कुमार बंधु, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, उसको गौर से सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये सेना में ये प्रयोग है और पुरानी पेंशन को जड़ से खत्म कर दिया जाए, सभी विभागों में खत्म कर दिया जाए, इसकी कोशिश के तौर पर जब सेना में ही नहीं रहेगा तब ये पुरानी पेंशन व्यवस्था कहां रहेगा, ये सवाल एक बड़ा सवाल बन गया है और ये एक सरकार की प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ने की एक बड़ी कोशिश के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और विजय कुमार बंधु ने क्या कहा है वो सुनिए और मैं ये कहूंगा कि ये जो 4 साल की जो बात कही जा रही है, जो छात्र विरोध कर रहे हैं कि विधायक और सांसदों का चुनाव जब 5 साल के लिए होता है तो 4 साल के लिए नियुक्ति क्यों हो रही है, इसके पीछे भी एक मकसद है और मकसद ये है कि आपको मालूम है कि सेवा शर्तों में ये बात शामिल होती है कि अगर किसी व्यक्ति की नौकरी 5 साल लगातार चलती है तो उसको ग्रेच्युटी मिलती है और वो ग्रेच्युटी ना देना पड़े, इसके लिए भी ये योजना जो है सिर्फ 4 साल की योजना लाई गई है। तो इस तरह का एक अंदेशा, इस तरह का एक आशंका हवा में तैर रही है। सरकार को निश्चित रूप से जो जिस तरह से छात्र आंदोलन की राह पर हैं, जिस तरह से विरोधी पार्टियां सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही हैं या जो कर्मचारियों के संगठन इस फैसले को लेकर एक आशंका जता रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार को इस बारे में सामने आना चाहिए और सफाई पेश करनी चाहिए। लोकतंत्र में बिना ऐसी चीजों को लागू करने के पहले बिना किसी बड़े स्तर पर कोई जनसंवाद की जरूरत होती है, या कहते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता का जितना महत्व है विपक्ष का भी उतना ही महत्व है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं है। सरकार विपक्ष से किसी भी बड़े से बड़े मुद्दे पर सलाह मशविरा नहीं करती है और इसीलिए बहुत सारे फैसले पर सवाल उठते हैं, इसीलिए बहुत सारे कानून बन जाते हैं और सरकार को कानून वापस लेना पड़ता है। किसानों के बारे में एक सरकार ने कानून बनाया जिसको सरकार ने कहा कि ये ऐसा कानून है जिससे किसानों को मदद मिलेगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन जब किसान आंदोलन पर उतर आए तो सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा। और अब जब नौजवानों के बारे में सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, भर्ती के बारे में एक ऐसा फैसला लिया है, तो छात्र आंदोलन की राह पर हैं, विरोधी पार्टियां इसका खिलाफत कर रही हैं, तमाम तरह के संगठन इसके विरोध में खड़े हो गए हैं, इसको लेकर तरह तरह की आशंकाएं जता रहे हैं और सरकार चुप्पी साधे हुई है।
बहरहाल इस वीडियो में मैं आपके सामने रख रहा हूं विजय कुमार बंधु की पूरी बातचीत, जो उन्होंने आशंका जताई है, जो उन्होंने कहा है। भारत सरकार ने भी सेना में जो भर्ती की प्रक्रिया अग्निवीर जो दिया है और प्रक्रिया नहीं ला रहे हैं, उसमें वो पूरी तरह से युवाओं के विरोध में है, इस देश की सुरक्षा के विरोध में है, सेना के शौर्य के विरोध में है और इसका पुरजोर विरोध मैं करता हूँ और लोगों को भी समझना पड़ेगा। एक प्रकार से सेना में देखा जाए तो एनपीएस की एंट्री है दूसरे तरीके से। एनपीएस व्यवस्था को वहाँ पर लाया जा रहा है। पुरानी पेंशन व्यवस्था जो हमारे देश के सैनिकों को मिलती थी, वो देश के लिए लड़ते थे, जान देते थे, उनके सामाजिक सुरक्षा पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है। साथ साथ जो देश के लिए नौजवान जान देना चाहता है, जो सेवा देना चाहता है, देश के लिए अपनी ड्यूटी निभाना चाहता है, उसके साथ बहुत बड़ा छल है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस तरह की प्रक्रिया लाई जा रही है वो पूरी तरह से हमें तो इस बात की आशंका भी है कि देश की सुरक्षा के साथ भी कहीं न कहीं ये दुखद पहलू होगा। शायद अभी उस पहलू को देख नहीं पा रहे हैं और इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं होनी चाहिए। जहां देश का नौजवान बेरोजगार है, जहां पर 2 लाख की सीटें वहां खाली हुई हैं, उनको आप संविदा पे ला रहे हैं और देश की रक्षा संविदा का सैनिक करेगा, नेताओं की सुरक्षा अस्थायी सैनिक करेगा। मैं तो कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, पहले आप देश की सुरक्षा के लिए आप संविदा वाले को रखने के बजाय आप अपनी सुरक्षा में रखें। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ये पॉलिसी जो लाई गई है ये पूरी तरह से गलत है और सरकार इसको वापस ले और जो ये प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही थी उस प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाए। और ये निजीकरण का एक व्यापक रूप है जो सेना में लाया जा रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे एनपीएस एक निजीकरण के रूप में आया, बड़ा प्रोपोगंडा किया गया था, करोड़ों रुपए मिलेंगे, आज 1200-1500 रुपये मिल रहे हैं, अभी भी तमाम तरह के ऐसे किया जा रहा है। तो ये सिर्फ शब्दों का मायाजाल है, शब्द प्यारे प्यारे लाए जा रहे हैं और सिर्फ शोषणकारी व्यवस्था है, ठेकादारी व्यवस्था है और ठेके पर देश की सुरक्षा देना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और देश के तमाम सारे बुद्धिजीवियों से, नौजवानों से कहता हूँ इसका प्रतिवाद करें और इसको भारत सरकार वापस ले। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं, तो नीचे थैंक बटन को दबाइए और ऑप्शन चुनिए। जितनी आप मदद करना चाहते हैं उतनी मदद करिए, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, उससे हमारी ताकत बढ़ेगी, सच को कहने का हमारा हौसला बुलंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।